तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियोस मेरे पास कब से पड़ी हुई थी, क्योंकि ये वीडियो है तब की जब मैं हस्बैंड के साथ आने वाली थी। उससे पहले हम गए थे मायके और वहाँ हमने बहुत सारे मोमोज़ बनाए थे सबके लिए। तो ये उसी की तैयारी चल रही थी। तो ये जो सब्जियां थी पहले मैंने उनको धो लिया था। और ये है मेरा भाई जो कि चॉपिंग पे लगा हुआ है, क्योंकि इसने एचएम किया हुआ है तो इसकी ज़रा स्पीड बहुत अच्छी है मेरे से। तो मैंने कहा चल तू ये काम कर, बाकी के मैं देखती हूँ। फिर जो पत्ता गोभी थी मैं उसको कद्दूकस करने लगी थी। और दूसरी तरफ हमने जो ये सोयाबीन के चूरे हैं ना, अब तो ये चूरा भी मिलने लगा है। अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इसको पानी में भिगाओ थोड़ी देर के लिए और ये रेडी हो जाते हैं। फिर मैंने इसको पानी में भिगाया, नॉर्मल पानी में भिगाया। और देखो इस तरह से इसको थोड़ा पानी में, ताकि थोड़ा डूब जाए। और इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भिगा के छोड़ दिया। और हमारे साथ बहुत सारे हेल्पर लगे हुए थे, छोटे छोटे बड़े बड़े सब। तो मतलब गांव में यही सब बहुत मज़ा आता है। और थोड़ी देर बाद जब ये रेडी हो गया तो फिर मैंने इसका पानी अच्छे से निचोड़ा हाथ से और फिर इसको अलग किया। ये देखो ये हमारा रेडी हो चुका है अच्छे से। सोयाबीन के जो वो होते हैं ना, और क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको सोयाबीन या सोया बड़ी ऐसे ही बोलते हैं, सोया चंक भी बोलते हैं। और ये देखो हमने इसको ऐसे मजाक में बोला अद्विका उठाओ उठाओ, इसने सच में उठा दिया पूरा परात, जबकि वो इतनी भारी होती है। ये सिर्फ 1.5 साल की है अभी। पर इसने जो जाके पटका ना थोड़ी देर बाद उसको। और ये मेरा भाई सैफ साफ लगे हैं अपने काम पे, इसको मिक्स करने। जो भी हमारा आइटम थे, पत्ता गोभी और ये सोया चंक, इन सबको मिक्स कर रहा था। पत्ता गोभी का भी पानी हमने अच्छे से निकाल दिया था, इन्होंने चुन्नी में लपेट के और फिर अच्छे से निचोड़ के उसको किया था। क्योंकि अगर थोड़ा भी उसके अंदर पानी वानी होगा तो फिर वो जो हमारे मोमोज़ है ना वो फटने लग जाएंगे। ये काम अकेला तो मेरा बस का था नहीं, क्योंकि मेरा जो भाई है उसने एचएम किया है, उसको एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हो गया। तो हम दोनों एक साथ लगे थे काम करने में। बाकी हेल्प तो बाकी भी कर रहे थे हमारी। और ये देखो गांव की ताज़ी ताज़ी हरी मिर्च, वहाँ पे एक पेड़ लगा था उसी से मैंने तोड़ा, क्योंकि मैं इससे अभी नहीं, ये हरी मिर्ची शायद हमने उसमें डाली थी, क्या बोलते हैं, इसी में जो इसका मसाला रेडी कर रहे थे उसी में डाली थी। तो ये शेफ साफ लगे हैं इसको कटिंग करने। ये पूरी वीडियो स्लो मो में बनाई है तो इसीलिए थोड़ा लंबी हो गई है। वैसे तो बहुत बड़ी थी, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा थोड़ा जो मेन मेन पार्ट्स हैं वहीं डालूं। और फिर ये तैयारी हो चुकी है हमारे आटे की, मतलब जो मैदा हम गूँथने वाले हैं, मैदा गूँथने की। तो ये तो मैंने रेडी किया, क्योंकि पिछली बार मैंने अपने भाई को बोला था, उसने पूरा नाश मार दिया था उसका। तो इस बार मैं खुद करने वाली थी। तो ये हम हो चुके हैं मैदा। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला टेस्ट के लिए, थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और मैदे में आप थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हो, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। तो फिर हमने इसमें पानी मिक्स किया, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों का बनाया था। मतलब हमारी बहुत बड़ी फैमिली है गाँव में, मतलब मायके में ना, मतलब चाचा चाची, दादी है, उनके बच्चे हैं, फिर जो पड़ोस वाले हैं वो भी। तो आप मसाला देख के समझ सकते हैं कि हमने कितने सारे मोमोज़ बनाए थे। हम सामान सब घर से ही लेके गए थे, क्योंकि गांव में तो नहीं मिल पाता है, तो हम अपने वहाँ से ही लेके गए थे सारा सामान। एक तरफ मेरा भाई मसाले रेडी कर रहा था और दूसरी तरफ मैं आटा गूँथने में लगी हुई थी। तो ये हो चुका है हमारे मोमोज़ का आटा रेडी, एकदम होटल वाला। कुछ टाइम बाद हम ढाबा भी खोल सकते हैं, मोमोज़ बनाने में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं। और ये मेरे को इसीलिए आइडिया आया क्योंकि गांव में ना ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, और वो लोग बहुत कम ही मार्केट आना होता है, खासकर लेडीज़ लोगों का। तो मैंने सोचा इस बार वहीं बनाते हैं। तो मोमोज़ के बर्तन मेरे भाई ने ले लिए थे, ख़रीद लिया था उसने, क्योंकि वो भी जब घर आता है तो वो भी बनाता है। तो इस बार हमने सोचा सबको बना के खिलाते हैं। तो फिर ये चटनी की तैयारी हो चुकी है रेडी। और
ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपकी चटनी में दम है तो मोमोज़ तो वैसे ही टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मैंने डाला है लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और कुछ लाल मिर्च, और उसमें डाला नमक और हल्दी, और फिर मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया। और ये देख सकते हो आप, इसका कलर कितना अच्छा आया है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हो रही थी चटनी। तो चटनी रेडी करने के बाद हम लग गए थे मोमोज़ बनाने। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, इसको भरने में। बाकी काम तो फिर भी हो जाता है, इसको भरने में बहुत टाइम लगता है। तो ये भरने का काम भी हम दोनों ही कर रहे थे। बेलने के लिए तो फिर भी हमने बीच बीच में किसी से हेल्प ले रहे थे कि आप बेल लो, आप बेल लो। तो पर भरने का हमें, क्योंकि उन लोगों को ना शेप निकालनी नहीं आ रही थी, तो फिर हमने ये इस तरह से हम लग गए थे दोनों के दोनों। और फिर हमारे मोमोज़ भी रेडी हो चुके थे, और फिर हमने जलाई चूल्हे पे आग, क्योंकि गांव में तो चूल्हे में ही मज़ा आता है ये सब में। गैस में वैसे भी हम कितना बनाते हैं, हमने बहुत सारा, और मेरे को बाहर ही अच्छा लग रहा था। एक बार के लिए मम्मी ने बोला भी था कि गैस में बना लो अंदर, मैंने कहा नहीं, मैं बाहर बना रही हूँ। और वहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी लग रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर पे बैठ के, मतलब एकदम पिकनिक जैसा नहीं होता। और ये देखो बच्चे पार्टी और ये है हमारे पहाड़ी प्लेटें जो पेड़ों पे लगती है, इसको बोलते हैं तिमल के पत्ते। तो ये बच्चे लेके आए थे। मैंने कहा जाओ, प्लेटें कितनी करोगे, धोने भी हमें पड़ेंगी। फिर इसलिए पत्ते लेके आए, और फिर सबको हमने मोमोज़ दिए। एक तरफ बन रहे थे, एक तरफ बना रहे थे, और एक तरफ खाने पे लगे हुए थे। और इस तरह से बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ। और फिर ये रही हमारी आज की मोमोज़ की पार्टी। तो आप सबको कैसी लगी वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारी गुड़िया रानी लगी हुई थी फ़ोटो शूट, वीडियो शूट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।